बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी डिस्कशन को पैशन पे एंड किया था, आज यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करियर डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो एक खूबसूरत सा शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हमें ये पता होना चाहिए एट द बिगनिंग कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन जाता। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, वी हैव टू डू सो मेनी टास्क एट द सेम टाइम विथ सेम एफर्ट, सेम करेज एंड सेम मोटिवेशन। करेज से एक बहुत खूबसूरत ओशो का सेंटेंस है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। ही सेड करेज इज अ लव अफेयर विद अननोन्स। इसका ये मतलब होता है कि यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखे बगैर, इवन इफ यू आर नॉट गोना पेड फॉर द एफर्ट यू आर डूइंग और यू आर पुटिंग। तो जब आप ऐसे करते हो, डेफिनेटली इससे क्या होता है कि आपकी जो एबिलिटीज होती हैं, आपकी जो स्किल्स होती हैं, वो पॉलिश होते हैं, मजीद इम्प्रूव होते हैं। और डेफिनेटली अगर स्टार्ट में आपको रिवार्ड नहीं मिल रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट भी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंटरनल सेटिस्फेक्शन। हमारे यहाँ जो सिचुएशन होती है, जो सिनेरियो होता है, वो रिवर्स कर दिया जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, जिसमें प्रोफेसर्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी, और जो हमारे साथ कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स के लिए जा रहे होते हैं। ये सब चीज़ें मिला के एक जो प्रेशर बना देती हैं, उससे क्या होता है, हम अच्छी डायरेक्शन नहीं चूज कर पाते। वी जस्ट वांट टू स्टार्ट आवर करियर फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ फेम, एक्नॉलेजमेंट, and we even ignore internal satisfaction. But we have to decide whether the thing we are going to start today will give the same level of satisfaction and internal happiness after 10 to 15 years of our experience. तो अगर ऐसा ना हो तो definitely you will face a state of desperation, and we have to eliminate the state of desperation and also have to withdraw from external pressure जो कि हमें गलत डिसीजन में लेने में मजबूर कर देता है। तो यू हैव टू डिसाइड एट द बिगनिंग द थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट। डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम हमारा मौत पे भी यकीन है, हमें पता है आज जो हम कर रहे हैं या आज जो हम यहाँ पे बोएंगे वो हमें बाद में काटना भी होगा। तो हमें अपने लिए प्रोफेशंस भी अच्छा चूज करना चाहिए, और जो भी टास्क हम परफॉर्म करें हमें पता होना चाहिए वेदर the things we are going today will give us the happiness at the end of our life, or we will feel ashamed of things we are doing today. तो हमें ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स माइंड में रखना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि we just want to live a life like others. Living like others is not a big challenge. अगर हम देखें कि living for food और फॉर सर्वाइवल, तो हम सराउंडिंग में भी देख सकते हैं, इंसेक्ट्स, एनिमल, परिंदे सब अपने लिए सर्वाइवल के लिए जंग कर रहे हैं, सब अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बट लिविंग लाइक एक्चुअली यू वांट टू लिव इज अ बिग चैलेंज फॉर यू, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और आपको ये देखना होता है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। यू हैव टू लिसन योर इंटरनल वॉइसेस। वो एक बहुत खूबसूरत सा अल्लामा इकबाल का शेर है, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जब तक हम लोग गिरते नहीं हैं और गिर के उठते और संभलते नहीं हैं, हमें उस जीत का भी मज़ा नहीं आता। ताइक्वांडो में जो चीज़ एक बहुत मज़े की मैंने सीखी है वो ये है कि जब आप हारते हो तो आपको बाद में जीतने का ज़्यादा मज़ा आता है। वो जो सक्सेस होती है वो ज़्यादा आपको अच्छी लग रही होती है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल के बाद उसको अचीव किया होता है। उस लेवल ऑफ अचीवमेंट जो आपकी होती है, लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो आपकी होती है, वो इवन वर्ड्स में बताना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने करियर को देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना पड़ती हैं जो हो सकता है आपको अच्छी ना लग रही हो एट द बिगनिंग, बट हमारा जो ब्रेन है और हमारे जो इमोशंस हैं उनको आपस में इंटरलिंक होने में भी टाइम लगता है। ब्रेन को टाइम लगता है कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए।
तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट यू आर पैशनेट ऑफ डूइंग. तो इसके लिए दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. वी कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिसकंटेंट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग. उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं करना चाह रहे होती लेकिन आपको करना पड़ रही होती हैं. बिल्कुल इसी तरह से वी कैन से दैट पैशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग द थिंग्स वी एक्चुअली वांट टू डू. जब हमें पता चल जाता है कि ये चीजें हैं या ये प्रोफेशन है, इट इज बेस्ट फॉर अस, तो हमें फिर अपने लिए ये उसमें मैक्सिमम स्ट्रगल पुट करना होती है ताकि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन को मेक श्योर कर सकें. फिर हमें बेस्ट स्ट्रेटजीज चूज करना होती हैं जिनके थ्रू हम अपने जो पैशन है उसको या जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें. और एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. पेबल पिकासो आप लोगों में तकरीबन सब लोग जानते होंगे. ही वॉज अ फेमस पेंटर. वंस ही वॉज सिटिंग इन अ बार एंड अ लेडी केम and asked for a sketch, and Mr. Picasso draw her sketch in within only 30 seconds and asked $10,000. जो वो खातून थी उन्होंने कहा कि मिस्टर पिकासो यू जस्ट टुक 30 seconds of your time to make this sketch and it is too much costly. आपको पता है आगे से मिस्टर पिकासो ने क्या रिप्लाई किया? He said no, actually it took 30 years of my life to make me able to draw this sketch in 30 seconds. और ये बहुत डीप उनकी बात है. अगर हम लोग इसे अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो देखें 30 years का जो टाइम था, वो जो उनका पैशन था उसको डिज़ाइन करने में उन्हें लगे और वो विद इन ओनली 30 seconds वो स्केच बना पाए. बिल्कुल हमें भी इसी तरह से ये देखना है कि द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू और गोइंग टू स्टार्ट वेदर विल बी द सोर्स ऑफ सेम हैप्पीनेस आफ्टर आवर रिटायरमेंट. मैंने ऐसे कुछ अपनी फैमिली में भी एग्जांपल्स देखी हैं. गवर्नमेंट जॉब्स के बाद आफ्टर द रिटायरमेंट लोग कह रहे होते हैं हमें गवर्नमेंट ने क्या दिया. भाई अगर आपको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया तो देन व्हाई यू हैव चूजन अ रॉन्ग पाथ फॉर यू, व्हाई यू हैव चूजन अ रॉन्ग प्रोफेशन फॉर यू. तो मैं अपने डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड करूंगी. Confusion is a part of development process, especially career development. तो आपको इससे घबराना नहीं है. Secondly, you should be open to accept new challenges. You should be open to do new and innovative things. Then definitely it will lead to a wonderful and colorful life. अगर आपको हर चीज़ शुरू में ही पता है, you are clear about what you are doing and you are just going on the straight path, then it will definitely lead to a boring life. So choose a wonderful life for you. मैं यहाँ पे एक खूबसूरत सा शेर जो है वो आप लोगों को सुनाऊंगी. अल्लामा इकबाल ने कहा था, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.